नमस्कार। आपको बता दें कि आज 6 दिसंबर भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव जी का परिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा की गई, जिसमें जनता पार्टी, जनहित दल और दिल्ली जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपने रणनीतिक गठबंधन के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। इस मौके पर तीनों दलों ने बेहतर शासन और विकास के लिए साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1977 में आपातकाल के बाद हुई थी, भारतीय राजनीति में लोकतंत्र और न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक रही है। पार्टी के अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी ने कहा कि जनता पार्टी ने हमेशा नागरिकों के कल्याण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। जनहित दल अंशुमन जोशी के नेतृत्व में वंचित और कमजोर वर्गों की आवाज बनकर उभरा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र कोहली सीमापुरी के पूर्व विधायक और अशोक चौहान अंबेडकर नगर के पूर्व विधायक जनहित दल में शामिल हो गए हैं। दिल्ली जनता पार्टी संजय जोशी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए पारदर्शी और जवाबदेह राजनीति का समर्थन करती है। यह गठबंधन लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। तीनों दलों ने यह स्पष्ट किया है कि यह गठबंधन आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगा और जनता के हित में समर्पित रहेगा। केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से कैसे भगाना है, उस पर हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और मैं आज आपको बता देता हूँ, 5 महीने बाद में दिल्ली का जो मेयर बनेगा वो हमारा ही मेयर बनेगा। ये भी आज बता देता हूँ। ये कुछ रीजंस की वजह से अभी रह गया, नहीं तो अभी भी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। 5 महीने बाद मेयर भी हमारा बनेगा और इस बारे में आम आदमी पार्टी ज्यादा बेटर जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मेरा नाम ही काफी उनके, तो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके सभी नेता मुझे जानते हैं अच्छे से, उनको पता है कि मैं अपने काम में कितना सक्षम हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज जितना संघर्ष मैंने किया है, आम आदमी पार्टी के प्रताड़नाएं जितनी मैंने सही हैं समय समय पे, तो उसका जवाब उनको मिलेगा, 200% मिलेगा। और ऐसा जवाब दूंगा, इस दिल्ली के अंदर उनकी सरकार जो सत्ता पे जिस कुर्सी पे बैठे हैं, सारी की सारी कुर्सियां खाली करा के दिखाऊंगा। और मैं आज आपको वादा करता हूँ, इसके ये सबसे बड़ा रीजन है धर्मेंद्र कोहली भाई। धर्मेंद्र कोहली भाई को जिस तरीके से इन लोगों ने इग्नोर किया, जिस तरीके से इन लोगों ने, आप ये देखिए, वैसे तो आप फोटो लगाते हैं अपने ऑफिस के अंदर संतोष कोहली जी की, ठीक है कि नहीं, और नमन करते हैं, पॉलिटिकली सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे ही भगत सिंह जी का नाम लेके बेवकूफ बनाते हैं। मेरे खुद के मेरी मदर के रियल मामा के फादर रियल मामा के फादर जो थे वो पीएन मेहता जी थे। पीएन मेहता जी कौन थे? जो भगत सिंह जी के वकील। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं उस फैमिली से आता हूँ। दूसरी बात ये है, जहां तक भगत सिंह जी की बात है, वो जो लड़ाई उन्होंने करी, उसका कोई कंपैरिजन केजरीवाल के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल ने सिर्फ सत्ता में आने के लिए सब कुछ किया, सब ड्रामा किया। आपसे पूछता हूं, जो व्यक्ति एक वैगनार में चलता था किसी की मांगी हुई, ठीक है कि नहीं, आज तो गाड़ियों का काफिला जाता है। मैं पूछता हूं, केजरीवाल ने एक्चुअली इतनी बड़ी बेवकूफी करी है, क्या जरूरत थी उसको ऐसे मकान में बैठने की, ऐसे मकान में रहने की, जिसके अंदर करोड़ों रुपए लगा के इतना कुछ किया? वाई? आप जैसे हो वैसे ही रहो ना। अब हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, हम चेंज नहीं हो सकते। जो जैसे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वही रहेगा, आज भी और आगे भी। हम पैसे कमाने नहीं आए यहाँ पे, दिल्ली की शक्ल बदलने के लिए आए, दिल्ली के लोगों के लिए आए। हमारी लड़ाई दिल्ली के लोगों के लिए। प्राइमरी देखो, पार्टियां बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं, वो उसका काम जी। कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का तो आप देख ही रहे हैं, इसके पास ऑप्शन था ना, तो पास कर सकता था बिल, 3 दिन का भी विधानसभा सत्र लगा था, पास कर सकता था, क्यों नहीं किया? आप लोग तो रोज देखते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए, क्यों नहीं आया इनमें से कोई इसको करने के लिए? बातें करते हैं और एलिगेशन एक दूसरे पे लगाते हैं, लेकिन क्यों नहीं? सबसे पहले केजरीवाल जी अगर जेल में गए हैं ना, तो उनके 18 विधायकों के भ्रष्टाचार के कागज मैंने ही गृह मंत्री जी को, उनकी कार्रवाई मैंने ही करवाई। अगर वो जेल गए हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण मैं। तो मैं आज आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, और ये जरूरी है आपके लिए जानना कि जिस तरीके की कार्रवाई उनके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हुई है, मैंने करवाई है। तो मैं आज आ रहा हूँ लड़ने के लिए, पहले नहीं आया था, आज आया हूँ, क्योंकि अब तो देखिए लड़ना तो पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, 35% रिजर्वेशन हम लोग इसमें, हमारा इसमें अपना ऑब्जेक्टिव है। यही नहीं कि दलितों के लिए, इसके साथ में हमने हर वर्ग, हर धर्म, सबके लिए रिजर्वेशन का हमने मुद्दा रखा है।
अभी देखिए सब कुछ रखेंगे तो कॉपी कर देंगे। मैंने एक 400 यूनिट बिजली का डाला था, वो डालते ही कांग्रेस ने भी कॉपी कर लिया, आम आदमी पार्टी ने भी कॉपी कर लिया। तो अभी आप मुझसे मैनिफेस्टो के हाईलाइट मत पूछिए, सबका ध्यान रखा है हमने, समय आने पर रिलीज करेंगे, दोबारा बैठेंगे। और मैं इतनी बात बता देता हूँ कि जितने भी स्कूल और कॉलेजेस दिल्ली के अंदर है, जैसे भाई साहब ने बोला, जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, उसके अंदर हम लोग प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर भी फ्री एजुकेशन का जो आपका राइट है, आपको राइट टू एजुकेशन जो संविधान में बना था, उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो दिल्ली के अंदर हम लोग फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में आपको देंगे। और अब क्योंकि 400 यूनिट सबने कॉपी कर लिए, तो सॉरी टू से सबसे पहले मैंने रिलीज किया, तो थोड़ा सा अपना इनकी टीम्स को अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। तो नहीं, मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि क्या हम भाजपा की सीटों पर लड़ेंगे। तो सत्य ये है कि बिल्कुल लड़ेंगे। तो इसको अपने आप बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि हम कोई भाजपा की बी टीम है या कोई छोटी मोटी पार्टी है। हमारे पीछे एक बहुत रिच हिस्ट्री है। जिस हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उस चीज को आप याद करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1977 में अगर भाजपा की बात करते हैं, भाजपा तो निकली जनता पार्टी में से, और कहां से है? एल के अडवाणी यहाँ से आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहीं से आए, ठीक है, सभी लोग यहीं से आए। तो पॉइंट इज दिस कि दिस इज अ बेसलेस एलिगेशन, आई डोंट एक्सेप्ट दैट। एंड लेट मी टेल यू दिस, हम लोग इंडिपेंडेंटली इसमें काम कर रहे हैं। हमारा किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी इस लड़ाई के अंदर केजरीवाल के अगेंस्ट में खड़ा होगा, हम सबको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। बिकॉज आज की डेट में दिल्ली का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो केजरीवाल है। तो आप ये समझ लीजिए कि 300 पार्टियां तो नहीं, लेकिन जितनी पार्टियां चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, उस सभी पार्टियों में से जिनकी विचारधारा हमसे मिलती है, उनके साथ में हम लोग काम करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ कि केजरीवाल जी हमेशा, उनको ना बहुत कॉन्फिडेंस होता है एक बात के ऊपर। वो क्या होता है कि हमारी जैसी पॉलिसी कोई दे नहीं सकता, है ना। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र कोहली जी, जो जिनके घर से पार्टी की शुरुआत हुई, ठीक है कि नहीं, इनके घर से पार्टी की शुरुआत हुई थी केजरीवाल जी, इनके घर में बैठ के अनशन करते थे। लेकिन जब इनके घर में बैठ के अनशन करते थे, उसके बाद इन्हीं को भूल गए। क्योंकि केजरीवाल जी के ऊपर एलिगेशंस हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है इनकी बहन के मर्डर के अंदर। यार एमएलए बनने के बाद में भी, 2013 में भी एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद भी आज की डेट में इंक्वायरीज पेंडिंग है। उस बात का जवाब केजरीवाल जी के पास आज तक नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं, आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई एमएलए आ जाए, फाउंडिंग कोई भी मेंबर हो, अगर इनकी बातों का जवाब दे देगा ना, तो उसी दिन राजनीति छोड़। मेरा सवाल है, कुछ समय बाद दिल्ली में इलेक्शन की तैयारियां होंगी, बिल्कुल, यानी राजनीतिक पार्टियों के लिए बरसात का मौसम, नहीं, हम 1.5 साल से मीडिया के लिए भी बरसात का मौसम, मीडिया के लिए भी बरसात का मौसम है। हम दोनों साथी हैं, एक साथ हैं, बारिश में हम दोनों एक साथ नहाएंगे। तमाम पार्टियां जो है कूद के आएंगी, जिनका लोगों ने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा या लोगों ने जानते नहीं होंगे, छोटी हो या बड़ी, तमाम राजनीतिक पार्टियां आएंगी और तमाम पार्टियां दिल्ली की सत्ता पर बैठने की दावेदारी ठोकेंगी। कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी बात जिससे लोगों को लगे, दिल्ली की जनता को लगे कि ये ठोस मुद्दा है और ये आपका मुद्दा है। बुराई तो हर पार्टी करेगी एक दूसरे की, आप सबके बुराई कर लो, केजरीवाल की बुराई कर लो, आम आदमी की, आप बीजेपी की, कांग्रेस की, तमाम, वो सबका काम है, सब बुराई करेंगे। सवाल आपसे ये है, आपका मैन ऐसा क्या मिशन है, ऐसी क्या पॉलिसी है, ऐसी क्या आपके पास जो है सिस्टम बना रखा है जिससे कि दिल्ली की जनता को फायदा हो, आप अपनी वो बात बता दें। सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली की जनता के फायदा के लिए फ्री एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स। फ्री एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम करेंगे। दूसरा, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की रेल स्टेशन हमारा दूसरा मुद्दा है, वो भी हम लोगों ने ज्यादा तो मैं हाईलाइट आपको देना नहीं चाहता, नहीं तो फिर चोरी कर लेंगे, समझिएगा। मेरे साथ तो हो चुका है, मैं पोस्ट डालता हूँ, उसके बाद चोरी कर लेता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी बड़ी टीम बैठी है, फिर भी ध्यान अपना खुद होना चाहिए ना। तो अगर मैं आज आपके सामने पूरा मैनिफेस्टो खोल दूंगा, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस चुनाव के अंदर मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा। इस बात को आप समझिए। लेकिन कुछ हाईलाइट आपको दे देता हूँ। देखिए, बिजली तो देखिए अब आदत पड़ चुकी है, बिजली भी देनी पड़ेगी, मजबूरी है सबकी, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है दिल्ली की जनता के लिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उनको आज की डेट में डेवलपमेंट चाहिए। तो हमने एक पब्लिक रिव्यू कमेटी हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर
विधानसभा लेवल, वार्ड लेवल और स्टेट लेवल पे वो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और RWAs के मेंबर्स होंगे। तो अपने लेवल के ऊपर वही लोग बेसिकली डिसाइड करेंगे अपनी विधानसभा में उनको क्या क्या काम चाहिए, उनके जो काउंसलर्स हैं, उनके जो MLAs हैं, उनसे क्या क्या काम चाहिए। 300 करोड़ रुपए का बजट पर विधानसभा पे हम लोग एलोकेट करेंगे, जिसके अंदर आगे हम लोग काम करके पब्लिक रिव्यू कमेटी ही डिसाइड करेगी टेंडर किसको देना है, कौन काम करेगा, क्या क्या काम करना है। पब्लिक रिव्यू कमेटी विल बी बेसिकली जनता का जो सत्ता का रिमोट कंट्रोल जनता के पास इसलिए जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने इसमें एक और चीज़ हमारा इम्पोर्टेंट है, वो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ना, वो रोजगार है। रोजगार के लिए हम लोग सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाएंगे, PSUs बनाएंगे, जो कि आज की डेट में बंद होती जा रही हैं, लेकिन हम लोग बनाएंगे ताकि डिलीवरी बढ़े। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।